जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि श्रवण भक्ति क्या होती है, और अगर हम कोई भी भजन, कथा या कोई मंत्र मोबाइल के माध्यम से या टीवी के माध्यम से सुनते हैं तो हमारे जीवन में क्या बदलाव होते हैं, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो को आप पूरा सुनिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, भक्ति के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आज के समय में एक नया प्रकार भक्ति का चल पड़ा है, वो है श्रवण भक्ति। अर्थात आज के समय में आप देखते हैं कि लोगों के पास समय नहीं होता, समय की बहुत कमी होती है। उनके पास इतने सारे काम होते हैं कि उन कामों के बीच में वो अपनी भक्ति यानी पूजा सेवा करने के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करते हैं, तो वो चलते फिरते या तो अपने मोबाइल में कोई भजन चला लेते हैं, कोई कथा चला लेते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रसंग वो सुनते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। स्त्रियां अधिकतर ये कार्य करती हैं घर में काम करते समय। तो ये एक प्रकार से श्रवण भक्ति होती है, यानी आप भगवान के प्रसंग को सुन रहे हैं, भगवान के मंत्र को सुन रहे हैं, भगवान के भजन को आप सुन रहे हैं, और भजन को सुनते समय आपके मन में भक्ति भावना का संचार होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भजन चल रहे हैं तो आपके मन में भक्ति का संचार नहीं होगा। भजन चल रहे हैं, आपका ध्यान भजनों में लगा हुआ है, अर्थात ईश्वर में लगा हुआ है, वहाँ पर भगवान के नाम की महिमा का गुणगान हो रहा है। अगर आप भागवत सुन रहे हैं तो भागवत के प्रसंगों को सुन रहे हैं, भगवान के प्रति, नारायण के प्रति आपके चरणों में आस्था उत्पन्न हो रही है, भक्ति उत्पन्न हो रही है। तो ये श्रवण भक्ति कहलाती है, यानी सुनने के माध्यम से भी आप भक्ति कर रहे होते हैं, आप भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं। तो इसको श्रवण भक्ति कहते हैं, और ये अपने आप में बहुत चमत्कारिक होती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि भगवान ने आपको काम दिया है, क्योंकि गृहस्थ जीवन दिया है, तो गृहस्थ जीवन दिया तो कार्य भी दिया है। तो आपको अपने गृहस्थ का पालन करने के लिए वो काम समय से करना होता है। कई बार आपके पास समय नहीं होता भगवान की पूजा पाठ के लिए, आसन पर बैठने के लिए, तो उस समय पर आप चलते फिरते जाप करते हैं, या मोबाइल के माध्यम से या टीवी के माध्यम से कथा को सुनते हैं, प्रसंगों को सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, भजन सुनते हैं। तो वो आपके अंदर भक्ति का संचार पैदा करता है, और जब संचार भक्ति का होता है, आपके पूरे शरीर में होता है, आपके मन में, आपकी आत्मा में, तो वो भगवान के निकट आपको लेके जाती है। क्योंकि आपने देखा है भगवान ने ही संसार बनाया है, ये माया रची है, और ये माया एक मकड़ जाल के जैसी है, जिसमें जिस प्रकार से मकड़ी अपने जाले में खुद नहीं फंसती, उसी प्रकार से भगवान अपनी माया में खुद नहीं फंसते, हमें फंसा कर रखते हैं। तो उसी प्रकार से जब आप भगवान की सेवा करते हैं, मन ही मन चलते फिरते ध्यान करते हैं, तो आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना आपको आसन पर बैठकर पूजा करने का होता है। अगर आप आसन पर नहीं बैठ पाते, क्योंकि भगवान हर चीज़ को जानता है, आप आसन पर क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं, किस कारण से नहीं बैठ पा रहे हैं। एक कारण ऐसा होता है कि आप जानबूझकर नहीं बैठते हैं, अर्थात आपका मन नहीं है, आपके मन में चोर है या कोई भी बात है, आप नहीं बैठते, लेकिन आपके जीवन में आप बिजी हैं, आप व्यस्त हैं, इस कारण से आप नहीं बैठ पाते हैं। तो भी उस भक्ति का वही लाभ आपको मिलता है जो आसन पर बैठकर पूजा करने का मिलता है। श्रवण भक्ति जब आप करते हैं तो आपके मन में अपने इष्ट के प्रति आस्था जागृत होती है, ये उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ है। दूसरा, जब आप श्रवण भक्ति करते हैं, अर्थात मोबाइल में कोई भी भजन मंत्र आदि सुनते हैं या भागवत सुनते हैं, तो आपके मन में एक वैराग्य उत्पन्न होता है, यानी आप अपने सांसारिक दुखों को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि आपका जो ध्यान होता है वो उस मोबाइल में या टीवी में चल रहे भजन और मंत्र की तरफ होता है। तो कुछ समय के लिए आप केंद्रित हो जाते हैं, और केंद्रित होकर के आपका ध्यान ईश्वर के चरणों में लग जाता है। तो यहाँ पर आपको ये अलग लाभ होता है।
जब आप श्रवण भक्ति करते हैं अर्थात मोबाइल में कोई भी चीज़ सुनते हैं, तो उसके बाद आप कुछ समय के लिए अपने दुखों से दूर हो जाते हैं। यानी जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, दुख हैं, शारीरिक हैं, मानसिक हैं, ये किसी भी प्रकार के पारिवारिक कष्ट हैं, उनसे आप कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं। तो जब आप उनसे कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं तो उस समय पर आपका माइंड जो है रिलैक्स होता है, यानी आपके मस्तिष्क को आराम मिलता है तनाव से। तो उसका ये एक अलग लाभ है। जब आप श्रवण भक्ति करते हैं तो श्रवण भक्ति करते समय आपके अंदर से वही ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एक मंत्र जाप के समय होती है। क्योंकि कुछ लोग जब कोई मंत्र जाप सुनते हैं तो साथ साथ उस मंत्र जाप को वो करते भी रहते हैं और मन ही मन उसका जाप करते रहते हैं। लेकिन एक समय आने पर आप उस मोबाइल और उस टीवी को तो बंद कर देते हैं, लेकिन जो आपका आंतरिक रूप से जाप चल रहा होता है, यानी जो मन में जाप प्रारंभ हो चुका है, उसको आप नहीं बंद कर पाते। अर्थात वो जाप आपके मन में चलता रहता है। यानी आप कहते हैं एक श्वास की माला पर आप उस जाप को करते रहते हैं। तो उसका ये एक अलग लाभ है। अर्थात आपका जाप कंटिन्यू चलता रहता है। प्रारंभ तो वो श्रवण भक्ति से हुआ था, लेकिन उसका अंत नहीं होता है, वो लगातार चलता रहता है। तो उससे भी आपको मानसिक जाप का पूर्ण फल प्राप्त होता है, जो आप अपने इष्ट देव या किसी भी सहायक देव के लिए करते हैं। उसका ये एक और लाभ होता है। जब आप श्रवण भक्ति करते हैं तो आप उससे संबंधित देवता को कहीं ना कहीं जागृत करते हैं। यानी अगर आप भोलेनाथ का जाप सुन रहे हैं तो आप भोलेनाथ को जागृत करते हैं, माँ काली का जाप सुन रहे हैं तो माँ काली को जागृत करते हैं, नारायण का सुन रहे हैं तो ठाकुर जी को जागृत करते हैं। तो इस प्रकार से जिस देवता से संबंधित आप प्रसंग सुन रहे हैं या जाप सुन रहे हैं या भजन सुन रहे हैं, आप उससे संबंधित देवता को कहीं ना कहीं जागृत कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि श्रवण भक्ति अपने आप में कितनी प्रभावशाली है। और श्रवण भक्ति करने मात्र से आप अपने इष्ट के निकट हो जाते हैं, आप अपने सहायक देव के निकट हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से उनकी निकटता को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक माध्यम है आज के समय में, क्योंकि वैज्ञानिक युग है। तो वैज्ञानिक युग में कहीं ना कहीं लाभ तो जरूर होता है। तो उसी प्रकार से आपकी भक्ति में भी लाभ हुआ है विज्ञान के तरक्की करने पर। तो इस प्रकार से आप श्रवण भक्ति करके भगवान को मना सकते हैं। इसलिए जब भी आपके पास समय हो या जब भी अगर आप कार्य भी कर रहे हैं तो आप श्रवण भक्ति कीजिए। श्रवण भक्ति करने से आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे और उनकी कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।